तो ठीक है सुनो, ठीक है सुनो। देखो बाइनोमियल में क्या है ना कि देखो पहली बात हमने क्या पढ़ा था, पहला क्या था यार कि एक्सपेंशन था, राइट। हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, टू टर्म्स होगा, या तो समेशन के फॉर्म में या तो क्या डिफरेंस के फॉर्म में होगा, अपन एक्सपेंड करेंगे उसको। सेकेंड क्या था इसके बाद, जनरल टर्म था। देन क्या था, मिडल टर्म था। थर्ड क्या था, इंडिपेंडेंट टर्म था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स रेस टू जीरो। याद है, आने दो, यहाँ देखो। तो बेटा देखो पहला जो टॉपिक है तुम्हारा वो एक्सपेंशन है। अपन एक्सपेंड कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा तुमको याद दिलवा देता हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बोलूं तुमसे, बताओ अगर मैंने बोला ए प्लस बी का होल रेस टू एन, एक्सपेंड कैसे करेंगे इसको, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां सुनो, पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर जो यहां पे गिवन है एन, दैट इज व्हाट, एन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे, एन सी जीरो। फर्स्ट टर्म है ए रेस टू कितना, सेकेंड टर्म है बी। इन दोनों का डिफरेंस होगा नहीं ना, कितना, अरे जीरो, जो यहाँ पे लिख दो जीरो, प्लस कितना, एन सी वन, ए रेस टू इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस वन, जो यहाँ पे सेम इसके ऊपर लिख दो, नाउ प्लस एन सी टू, ए रेस टू इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस टू, जो यहाँ है बी के पावर में लिख दो। एक और लिखता हूँ मैं, एन सी थ्री, ए रेस टू कितना, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स एन माइनस थ्री, यहाँ पे जो है पावर में लिख लो, प्लस कहाँ अप टू वन कहाँ तक, एन सी एन, ए रेस टू एन माइनस एन, बी रेस टू कितना। क्लियर है क्या? तो ऐसे हम लोग एक्सपेंड करते थे। एक बात बताना मेरे को, जरा काउंट करो इसको, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं तुमको, ठीक से काउंट करो जरा एक बार। एन प्लस वन है ना, अरे जीरो से स्टार्ट हुआ है, जीरो से, ये तो यार काउंट करोगे तो ये वन से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर ये तक तुम्हारा एन हो गया ना। तो एन टर्म्स ये प्लस वन, कितना, एन प्लस वन टर्म्स। तो क्या समझा, चाहे जो भी पावर में हो तुमको हमेशा एक्सपेंड करने के बाद एक ज़्यादा मिलेगा। जैसे होता है ना यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, पावर टू था, एक दो तीन मिला। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना, क्या बोलोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए, तीन था, एक दो तीन चार मिला। तो अगर एन है तो एन प्लस वन टर्म्स मिलेंगे। क्लियर है क्या? अब देखो एक बात बताओ मेरे को, हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या तो क्या, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बताओ, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, क्या बोलेगा, टू ए बी या बी स्क्वायर बोलेंगे। देखो लिखने को हम ऐसे भी लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे, सेम ही तो है दोनों, बट जब पूछेगा कि बताओ बेटा ए प्लस बी को तुमने एक्सपेंड किया होगा तो दूसरे नंबर पे क्या आया होगा, तो ये नहीं आएगा बेटा, ये आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा, सेकेंड टर्म, ये कौन सा, थर्ड टर्म। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे। देखो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ बाइनोमियल का जो प्रॉपर्टीज है अपन वो देखते हैं पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। ध्यान से सुनना प्लीज। जैसे मान लो मैंने बोला तुमको, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो एन सी, हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन में पढ़ा था शायद, तो यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आखिर हम लोग एन सी एक्स है मान लो सपोज करो, और अगर ये एन सी वाई है, तो बेटा बताओ मेरे को एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू वाई, चलो ठीक है एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकेंड क्या, एक प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना प्लीज, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, किसने बोला, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, किसने बोला जीरो, जीरो तुमने बोला, एन किसने बोला था, तो सही बोला है उसने, वही होता है। अब क्यों होता है यहाँ देखो बेटा, एक बात बताओ, मैंने ये बताया था क्या, एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर बेटा, एन सी एन माइनस आर, नॉट आर माइनस वन एन माइनस आर, राइट। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था तुमको।
अब ये फॉर्मूला पता होगा सबको, व्हाट इज एनसीआर? एन फैक्टोरियल यहाँ पे आर के प्लेस पे कितना एन माइनस आर है ना, अगर मैं इसको इसके फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा बोलो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस, समझा क्या? आर के प्लेस पे एन माइनस आर है, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मीन्स एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मीन्स एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक बात बताओ यार, माइनस एन करेगा तो एन से एन तो गया, माइनस माइनस कितना प्लस आर, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन कितना, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, सेम ही तो है दोनों। तुमने बोला एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, एक मुझे पता चला, चलो ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको लिखता हूँ इसके फॉर्म में, कैसे लिखूंगा? एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी, जैसे तुमने बोला कि सर दोनों का एन अगर सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए आर, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों का एन सेम है तो आर भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, एक्स शुड बी इक्वल टू एन माइनस वाई, मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये होना चाहिए। तो दो कंडीशन है, पहला क्या, एन सी एक्स इज इक्वल टू अगर एन सी वाई होगा देन क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई बोलेंगे, देन क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन बोलेंगे। तो बाइनोमियल में जब क्वेश्चन करेंगे ना, अपन क्वेश्चन करेंगे जेई का, तो आई थिंक ये सब यूज होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोला है, ध्यान से सुनना प्लीज, सेकेंड है, देखो ध्यान से, ये छोटा सा है बट देखो ध्यान से प्लीज। एन सी जीरो कितना आएगा, पक्का है ना? एन क्या है मेरे को मतलब ही नहीं है यार, 7 हो, 6 हो, 7 8 9 10 11 चाहे जो भी हो, अगर तुमने एन ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, मतलब क्या, एक तरीका 14 करके दिखा लो, एन तुम्हारा एन ही, आर तुम्हारा 0 है, सो एन फैक्टोरियल अपॉन कितना, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू एन माइनस 0 कितना इज 1। तो ये ना जब तुम एक्सपेंड करेगा ना, तो जब तुमको ऐसा कुछ मिलेगा तो तुमको वैल्यू पता होना चाहिए, तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है। हम लोगों ने आई थिंक देखा था प्रोबेबिलिटी में, राइट, अभी किया था ना। थर्ड क्या बोला है देखो, अगर एन सी 1 है तो कितना मिलेगा, ऑलवेज एन, एन फैक्टोरियल नहीं, एन सिंपल एन मिलेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल इंटू कितना, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन को क्या इसके फॉर्म में लिखोगे, हमेशा क्या करेंगे, बिगर को स्मॉलर में लिखने का ट्राई करेंगे, तो एन तुम्हारा बिगर है, एन माइनस में स्मॉलर है, मीन्स कितना, एन इंटू एन माइनस अपॉन कितना, एन माइनस, कैंसल कैंसल इज इक्वल टू हो गया एन। थर्ड क्या है देखो, थर्ड फोर्थ जो भी है, फोर्थ क्या बोला है कि एन सी एन, ये कितना आएगा, ऑल्सो 1, राइट, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये तो 0 हो गया, 1 मिलेगा, कैंसिल होगा तो 1 ही तो मिलेगा, क्लियर है क्या? अब 2-3 प्रॉपर्टी और है यार, देखो ये वाला, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट, एन प्लस 1 सी आर, क्लियर है क्या? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये होता है एन प्लस 1 सी आर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट, एन प्लस 1 सी आर। ये तुमको याद होना चाहिए इतना, ठीक है। ये कैसे किया समझा क्या, तो प्रूफ करके दिखाऊं क्या, ठीक है देखो दिखाता हूँ मैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ये मुझे मिलेगा एन प्लस 1 सी आर, कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना, क्या हुआ उसको, हो रहा है क्या, नींद आ रहा है, आंख लाल है पूरा, रात में कहाँ गया था, यहाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला, एन सी आर प्लस प्लस कितना, अरे बोला करो, रिस्पॉन्स दिया करो बेटा, एन प्लस, ये हमको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं मान लो एल एच एस यहाँ लिखता हूँ, ये प्रूफ कर लिया ना तो तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएंगे, तुमको और करना नहीं पड़ेगा फालतू में, जो भी है कैसे काम करता है वो समझ में आएगा तुमको। तो एन सी आर माइनस 1 है, क्या करेंगे बोलो, एन सी आर तो पता है मेरे को कितना, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस
ये कैसे लिखेंगे बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू कितना, प्लस 1 लिखो चलेगा, n माइनस आर करेंगे तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब यार देखो n फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन निकाल लो चलेगा। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से n फैक्टोरियल निकालता हूँ कॉमन बाहर, क्या बचेगा वहाँ पे 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस, कुछ और कॉमन आएगा हाँ शायद। देखो r और r माइनस 1 में बिगर कौन है, r, तो क्या इस r को r माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ देखो n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 कौन सा बिगर है, n माइनस आर प्लस 1, ये n माइनस आर है भाई, ये n माइनस आर एक ज़्यादा है, ये बिगर होगा ना, क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे देखो, तो n फैक्टोरियल बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट में कितना 1 अपॉन r को एक कम कर दो r माइनस 1 फैक्टोरियल। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने कैसे किया ये है ना, n से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे 1 तक, एक कम कर दो ना, क्या दिक्कत है, अब इसका काम ये तुमको लेकर जाएगा 1 तक, ठीक है, इंटू कितना n माइनस आर को रहने दो एज इट इज n माइनस आर फैक्टोरियल, अपन इसको चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा बोलो, n माइनस आर प्लस 1 देन कितना n माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे, क्या समझा, क्या करते हैं हम लोग, जैसे 4 का चाहिए अपने को फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, पता होगा सबको ये बात है ना, जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे देने कम कर देंगे उसको, तो यहाँ पे कितना गिवन एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्या करेंगे सेम नंबर पहले लिख लेंगे, एक कम का मतलब क्या, अरे -1 लगा दो फैक्टोरियल, पहले इसका काम था ये तुमको लेकर जाएगा 1 तक, बट तुमने इसको लिखा एक नंबर कम किया यहाँ लगा दिया फैक्टोरियल, मीन्स क्या, ये तुमको लेकर जाएगा 1 तक, देख सकते हैं मतलब, राइट, ये कैंसिल एन माइनस आर प्लस 1, एन कितना एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। अब देखो जो 2 टर्म्स यहाँ पे गिवन है ये वाला और ये वाला, इसमें 2 ऐसे है, ये वाला ये वाला ये वाला जो कॉमन है बाहर निकाल लो चलेगा, ठीक है, चलो एन फैक्टोरियल अपॉन कितना आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू कितना एन माइनस आर फैक्टोरियल, इन ब्रैकेट व्हाट 1 अपॉन आर प्लस कितना 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन कितना आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट में कितना, कुछ कॉमन आएगा नहीं वैसे तो एलसीएम कितना आएगा आर प्लस 1 है ना, कुछ कॉमन नहीं है मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दोनों को भी मतलब से होगा इसका, राइट, आर से आर गया ऊपर क्या करोगे एन माइनस आर प्लस 1 प्लस ये कैंसिल 1 इंटू आर कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट आर। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे कुछ कैंसिल होगा आई थिंक, अरे गया, तो नाउ व्हाट एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ अंदर क्या बचा एन प्लस 1, नीचे कितना आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कितना आर, ये कितना एन माइनस आर प्लस 1। अब प्लीज ध्यान से यहाँ सुनना, ये जो मैंने ऊपर लिखा एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1, अगर मैं तुमसे बोलूँ एक बात बताओ बेटा एन प्लस 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो क्या करेंगे बोलो, दिस इज व्हाट, सेम नंबर लिखोगे यहाँ पे एन प्लस 1, एक कम करोगे एन प्लस 1 माइनस 1 लगा दो फैक्टोरियल, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स व्हाट एन प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, दिस इज व्हाट एन फैक्टोरियल, तो एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल कितना बनेगा ये, अरे यही तो है एन प्लस 1 फैक्टोरियल, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके इसको लिखता हूं क्या एन प्लस 1 फैक्टोरियल चलेगा, कर सकते हैं या ना, इसमें किसी को दिक्कत है क्या। अब देखो नीचे क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, इन दोनों को कितना बनेगा कोई बता सकता है क्या, अरे आर फैक्टोरियल, आर माइनस 1 नहीं आर फैक्टोरियल, वहां पे अरे एक बात बताओ मेरे को, मैंने बोला आर फैक्टोरियल दैट इज व्हाट आर, एक कम करेंगे मीन्स क्या -1 लगा देंगे फैक्टोरियल, तो बेटा आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस
1 फैक्टोरियल, अरे दिस इज नथिंग बट व्हाट, अरे आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। नहीं समझा क्या? नेक्स्ट है एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन। अरे स्मॉलर में फैक्टोरियल लगाएगा तो बिगर नंबर कैसे मिलेगा? तो बिगर वाले को चेंज करना पड़ेगा फैक्टोरियल में, राइट? कहने का मतलब क्या है, देखो, तो अगर मैं एन माइनस आर प्लस वन पे लगाता हूं फैक्टोरियल तो क्या होगा? सेम नंबर यहां पे लिख लेंगे, एन माइनस आर प्लस वन। एक कम मीन्स क्या? माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। कितना बचा? एन माइनस आर प्लस वन इंटू कितना? एन माइनस आर फैक्टोरियल। है क्या? देखो ना, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? नीचे बोलो, एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है क्या? एलएचएस जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आरएचएस देखो जरा ध्यान से, हाँ प्लीज। तो बेटा तुमने जो आरएचएस में लिखा था, ये कहाँ का यार? ये यहाँ था क्या? अब आरएचएस बेटा क्या करेंगे, यहाँ सुनो, यहाँ से सुनो। आरएचएस में क्या बोला है, ध्यान से देखना प्लीज। आरएचएस में बोला है तुमको एन प्लस वन सी आर। अरे सिंपल एनसीआर अप्लाई कर दो ना, कितना मिलेगा? बोलो, अरे बोलो। हाँ, अपॉन, हाँ, इंटू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? अगर मान लो एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों को मैं आपस में पोजीशन चेंज करूं, कोई दिक्कत है क्या? क्या दोनों से हमें अलग अलग है यार? अब नीचे जो मिला है क्या सेम है क्या? एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अरे नहीं समझा क्या? क्लियर है क्या? इसको जरा छाप लो यार, सही रहेगा, कॉपी करो इसको फास्ट। ठीक है, यहां सुनो, यहां सुनो, देखो। अब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो देखो तुमको कितना तकलीफ होगा, मैं तुमको बताता हूं। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा बेटा, यहां देखो ध्यान से, यहां सुनो। जैसे मान लो मैंने बोला तुमको यार, या कि 9 है, यहां पे कितना है? 9 सी 2, क्या समझा? 9 C2 प्लस 9 C3। समझा मैंने क्या बोला? क्या बोला? प्लस है 10 C4 प्लस है 11 C5 प्लस है 12 C6 प्लस है 13 C6 इज इक्वल टू, सुनो, इज इक्वल टू तुमको क्या बोलेगा पता है क्या? इज इक्वल टू तुमको बोलेगा बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पे साइड में n प्लस वन सी आर मीन्स क्या? लास्ट में 13 मिलेगा तुमको, तो 13 प्लस वन 14 हो जाएगा, 14 सी आई थिंक आर होगा। तुमसे बोलेगा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आई थिंक सो ऐसा कुछ पूछेगा तुमसे। क्लियर है क्या? तो कुछ करना ही नहीं है तुमको यार, एक बात बताओ, क्या ये एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन के फॉर्म में है क्या? है ना? जहां पे आर कितना 3, ये 2, आर माइनस वन, कितना बनेगा ये? नाउ प्लस 10 C4 प्लस 11 C5 12 C6 प्लस 13 C6, अगेन ये कितना बन जाएगा? NCR और 4 माइनस वन, n प्लस वन सी आर। नहीं समझा क्या? नहीं समझा? कौन सा नहीं समझा? ये वाला समझा? नहीं समझा? देखिए हम अभी क्या बताए थे आपको कि बेटा एनसीआर जो होता है ना, और प्लस अगर एनसीआर माइनस वन करोगे, दिस इज व्हाट, ये होता है n प्लस वन सी आर। तो एक बात बताओ, ये है 9 C2, इसको मैं पहले लिखूं चलेगा? 9 C3 को 9 C3, अरे 9 C2 मीन्स क्या? 9 C3 माइनस वन। तो क्या ये NCR प्लस NCR माइनस वन के फॉर्म में है क्या?
तो बेटा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन मीन्स कितना, एन प्लस वन, सो 9 प्लस वन सी आर, आर मीन्स कितना, दिस इज 3। तो अगर ऐड करेगा तो कितना 10C3 मिलेगा ना। इतना कैलकुलेशन तुमको माइंड में करना है, इतना फालतू काम यहाँ पे नहीं करना है, पहली बात तो ये, राइट। सिंपल करो, क्या देखो किसी का 2n सेम है क्या, 2n सेम है क्या, हाँ, आर के बीच में एक का डिफरेंस है क्या, ये फॉर्मूला काम करेगा प्रॉपर्टी हमारा, राइट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एनसीआर प्लस, ये समझा कैसे आया 10C3, समझा क्या। अब पूरा नहीं करना यार, इतना क्यों करना है तुमको फालतू में। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो प्लीज। अब यहां देखो प्लीज, क्या दोनों का एन सेम है क्या, आर के बीच में एक का डिफरेंस है क्या, अरे हाँ ना यार, आर के बीच में एक का डिफरेंस है क्या, कितना आएगा 11 सी, ऐसा लग रहा है, देखो ना कितना लगता है, मेरे को भी लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, प्लस 11C5 प्लस कितना 12C6 प्लस 13C6, क्लियर है। तो बेटा दोनों का एन सेम है क्या, आर के बीच में का डिफरेंस है क्या, कितना आ जाएगा 12C5 प्लस 12C6 प्लस 13C6, ये कितना आएगा 13 प्लस 6, ये तो गड़बड़ हो गया फिर, तुम ही गलत है। 7 अगेन कितना आएगा बोलो फास्ट, 14C। मैं तुमको बोलूं क्या, इतना भी नहीं करना है, हाँ। देखो देखो बेटा, किसी का 2n सेम है क्या, देखो जो भी आर होगा सब में एक एक का डिफरेंस, 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस गिवन होगा ना, इसमें देखो कोई 2n सेम है क्या, स्टार्टिंग का कोई 2n सेम है, बाकी जो भी n लिया है सब में एक एक का डिफरेंस है क्या, 10 के बाद 11 12 13 ऐसा कुछ। तो क्या करेगा पता है, लास्ट में जो गिवन है लास्ट में उसका n एक ज्यादा कर दो 14, और जो तुम्हारा r है आंसर। नहीं समझा क्या, क्लियर है क्या, तो अगली बार से ये भी नहीं करेंगे अपन, क्लियर है क्या, वो रहेगा ज्यादा कर देंगे और जो आ रहा है उसको छाप देंगे, खत्म, दैट इज आंसर, राइट। ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा करेंगे। चलो बात है बाइनोमियल के ऊपर, खत्म ना, डन ना, समझा। लिखना किसी को, लिखना है क्या, चलो ठीक है। तो प्लीज़ बेटा ध्यान से यहाँ सुनना, तुमको समझ में आएगा। देखो पहली बात हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हम किसी भी सीक्वेंस को यूज़ करके, बाइनोमियल टर्म को यूज़ करके जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले ये देखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो पहला हेडिंग है तुम्हारा क्या, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, एक्स प्लस मान लो ए है, मान लो एक मैंने लिखा यहाँ पे 2 टर्म्स का समेशन है, इसके पावर में n है, मैंने बोला इसको एक्सपेंड करके दिखाओ। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या, जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, जनरल टर्म। अरे है ना यार, तुमको बोलेगा बताओ a प्लस बी का होल रेज़ टू 90 है, 90, तुम बताओ मेरे को 45 टर्म्स क्या आएगा, तो एक्सपेंड करेगा उसको, नहीं करेंगे ना। तो हम फॉर्मुलेट करने का ट्राई करेंगे कि हम सिंपल तुमसे जो पूछेगा पुट करेंगे, मेरे को मिलेगा, राइट। तो अगर बोलो x प्लस ए के होल रेज़ टू n में इसको एक्सपेंड करेगा तो कितना मिलेगा, तो क्या बोलोगे nc0 x रेज़ टू कितना, ये बोलो n ना, a रेज़ टू कितना 0। याद करने का सिंपल तरीका बेटा, n से तुमने स्टार्ट किया, nc0 स्टार्टिंग वाले में n से स्टार्ट होगा, x रेज़ टू n, इन दोनों का डिफरेंस इसके ऊपर आएगा, नीचे जो है वो सेकेंड टर्म के ऊपर आएगा, क्या समझा। जो पहला टर्म है ना, इन दोनों का डिफरेंस इसके ऊपर, जो नीचे है तुम्हारा वो a के पावर में। चलो ठीक है, नेक्स्ट nc1 x रेज़ टू इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, ये जो है a के पावर में लिख लो, प्लस nc1 हो गया ना, हो गया nc2 इंटू एक्स रेज़ टू इन दोनों का डिफरेंस मीन्स n माइनस 2 a का पावर 2, प्लस अप टू 7 कहाँ तक ncn x रेज़ टू, अरे n माइनस n 0 ही आएगा वैसे, वो a रेज़ टू कितना n, क्लियर है क्या। प्लीज ध्यान से सुनना, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने बोला मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, सपोज करो मैंने बोला बेटा यहाँ पे जो टी आर है ना, जैसे बोलते हो सीक्वेंस सीरीज में टी एन मीन्स क्या, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट। बट अगर मैंने बोला मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, क्या चाहिए मेरे को, फर्स्ट टर्म,
T1 चाहिए मेरे को, T1, क्लियर है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग काउंटिंग तुम्हारा 0 से स्टार्ट हुआ है, क्लियर है क्या। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n से एक ज़्यादा होगा, n से एक ज़्यादा। तो अगर मैं इसको Tn लिखूंगा ना, तो मुझे शायद ये ये जो तुम्हारा 0 ना, ये नहीं मिलेगा मेरे को। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे पता है क्या, क्योंकि ये तुम्हारा 0 है, NC 0 से स्टार्ट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म जो लिखो हमेशा तुम लिखो TR+1, क्लियर है क्या। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए तो R की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तभी तो T1 मिलेगा। नहीं समझा क्या, फर्स्ट टर्म, तुम बोलेगा सर ये फर्स्ट टर्म है, क्लियर है क्या। बट अगर मैंने लिखा होता TR, तुमको T1 मिलेगा, बट है कितना यहाँ पे, थोड़ा सा बताएंगे समझ में आएगा, सो डोंट वरी। यहाँ सुनो, ये मैंने लिखा TR+1, अब ध्यान से सुनना प्लीज, देखो TR+1, दिस इज वॉट NCR, तुम जो भी R पुट करेगा, अरे 0 है ना यहाँ पे, NCR, पहला टर्म X, इन दोनों का अरे डिफरेंस, X⁻n−R, सेकेंड टर्म है A के पावर में कितना, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखो मेरे को इस वाले सीक्वेंस में चाहिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट मतलब करे T1, तो बताओ मैं R का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करूं मुझे T1 मिलेगा, अरे 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा ना, मेरे को T1 चाहिए, T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, राइट। R की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो T1 मिलेगा ना, R की वैल्यू तुमने 0 पुट किया, मेरे को T1 चाहिए, चलो ठीक है, R की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पुट करेंगे R की वैल्यू 0, कितना आएगा T, 0+1 मीन्स कितना है T1, दैट मीन्स वॉट, NC कितना, बैग R की वैल्यू 0 पुट किया, यहाँ पे R है किया ना 0 ना, तो 0 इंटू X टू वॉट, n-0, n ही तो मिलेगा, इंटू कितना है क्या सेम, दिस इज वॉट 0+1, तुमने R के प्लेस पे 0 पुट किया है, क्लियर है क्या। जैसे तुमने 1 बोला, अगर मैं यहाँ पे TR लिखता, तुम बोलते सर मेरे को चाहिए फर्स्ट टर्म, तुम पुट करता यहाँ पे कितना, सपोज करो मैंने TR लिखा होता, तुम T1 पुट करता, तुम बोलता सर NC1 होगा, X⁻n−1 होगा, A⁻1 होगा, क्या तुमको ये मिलता क्या, अरे है ना, थोड़ा मेरे को समझ में आया, मैं T1 लिखूंगा मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड मतलब क्या T2, मतलब TR+1 मीन्स क्या, अपने को चाहिए सेकंड टर्म, क्या पुट करेंगे, R की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म मीन्स T2, थर्ड मीन्स क्या T3, फोर्थ मीन्स क्या T4, है ना। अगर मेरे को T4 चाहिए तो हम R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अरे है ना, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, बट ये 0 से स्टार्ट हुआ है ना। तो जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे, अरे वो एक ज्यादा होगा ना, क्लियर है क्या। अगर मैंने बोला होता X+A का होल रेज़ टू R है, तो हम कितना बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा यहाँ पे, अरे R+1 आएगा ना, एक ज्यादा, X+A का होल रेज़ टू R, एक ज्यादा R+1, तो हम R+1 इसलिए लिखें ताकि मेरे को 0 भी मिल जाएगा इसमें, R+1 में तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो मैंने डिफाइन कैसे किया, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, देखो TR+1 NCR X⁻n−R इंटू कितना A⁻R, आई होप ये समझ में आया होगा, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन में लिखता हूँ, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने बोला x प्लस, या फिर सपोज करो मैंने लिखा x+3 का होल का पावर है 9, फाइंड, एक बात बताओ, फाइंड 10th टर्म पॉसिबल है, मैंने बोला फाइंड 12th टर्म, वाई, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, 9+1 एक ज़्यादा 10 होगा टोटल, 11th कहाँ से निकालेगा, 12th कहाँ से निकालेगा, जाहिर से बात है यार। तो अगर मान लो तुमने बोला सर X+3 का होल का पावर 9 है, मैंने कितना बोला तुमको, कौन सा टर्म चाहिए मेरे को, 10 चाहिए, तो T10 के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 9+1 पुट करेंगे। पहले यहाँ पे क्या करो, कंफ्यूजन ना हो, तो पहले TR+1 के फॉर्म में लिख लो, चलो ठीक है, TR+1 क्या होता है, NCR, N कितना है 9, T R मीन्स कितना, चलो R इनटू पहला टर्म है X ना, चलो ठीक है X, इन दोनों का डिफरेंस आएगा इसके ऊपर, सेकेंड कितना है 3, रेज़ टू कितना, इन दोनों का डिफरेंस आएगा इसके ऊपर। तो क्वेश्चन ये भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द, ऐसे लिखेंगे, राइट द जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन X+3 का होल रेज़ टू 9, तो ये हो गया इसका जनरल टर्म,
अब पूछा क्या है तुमसे, कौन सा टर्म, 10th, राइट। अगर मेरे को T10 चाहिए तो बेटा आर क्या पुट करेंगे बोलो, 9+1, मतलब क्या, जहां जहां पे आर है मुझे 9 पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, 9C9 इंटू एक्स रेस टू 9 - 9 इंटू कितना, 3 का पावर 9, दिस इज आंसर। ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 3 रेस टू, खत्म। क्लियर है क्या, नहीं समझा तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें आ गया तुम्हारा क्या, जनरल टर्म आ गया। अब ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे सेकंड टॉपिक क्या है तुम्हारा, सेकंड बोलेगा कोएफिशिएंट। क्या बोलेगा, कोएफिशिएंट बोलेगा। एक सीक्वेंस दे देगा, आई मीन जो भी देगा एक्सपेंसर वहां पे, तुमसे बोलेगा बताओ, ये यहाँ सुनो ध्यान से, देखो मान लो मैंने बोला x+5 का होल रेस्ट टू है मान लो 11। मैंने तुमसे क्वेश्चन बोला कि बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन समझना प्लीज, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x+5 का होल रेस्ट टू 11। एग्जाम्पल समझो प्लीज ध्यान से, यहाँ देखो मैंने बोला तुमको a+b का होल स्क्वायर, राइट। क्या बोलते हो तुम लोग, a² + 2ab + b²। अगर मैंने बोला व्हाट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a² इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 1। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ab इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b का होल स्क्वायर, दैट इज 2। अगर मैंने बोला फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ b² इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b का होल स्क्वायर, कितना, 1। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन यहाँ का बोला कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कितना, x⁻8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x+5 का होल रेज़ टू 11। तो क्या एक्सपेंड करेगा क्या, नहीं ना। कितना आएगा, हम इसको निकालेंगे जनरल टर्म को यूज करके। कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंशन गिवन है मेरे पास, जो भी तुम्हारा यहाँ पे गिवन है टर्म्स x+5 का होल रेज़ टू 11, इसका फाइंड करेंगे जनरल टर्म। एक्सपेंड नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो बताओ जरा TR+1, हर एक केस में क्या करो, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। हर एक केस में कोएफिशिएंट बोलेगा, जनरल टर्म बोलेगा, इंडिपेंडेंट बोलेगा, कांस्टेंट बोलेगा। क्लियर है क्या, तो हर एक केस में तुमको जनरल टर्म फाइंड करना ही पड़ेगा। सो TR+1 कितना आएगा बोलो फास्ट, n कितना यहाँ पे 11 है, r में अभी नहीं लिखता, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 11CR NCR इंटू पहला टर्म कौन सा, x रेज़ टू व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस। सेकेंड टर्म कितना है बोलो 5 रेज़ टू कितना r। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से यहाँ सुनो, ये TR+1 है, मुझे r ही नहीं पता। यहाँ सुनो, अगर मुझे r पता होता, अगर मुझे r पता होता कि कौन से टर्म पे ये आने वाला है, तो मैं यहाँ सीधा वैल्यू पुट करके निकाल लेता। तो पहला जो मेरा टास्क है पता है क्या, वो मुझे सबसे पहले r फाइंड करना है। r कितना आएगा, अगर r इंटीजर आया मतलब वो टर्म वहां पे है, अगर r नहीं आया इंटीजर, वो टर्म वहां पे है ही नहीं। अगर मान लो मैंने तुमको बोला फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ b⁻3 या फिर या a² b इन द एक्सपेंशन ऑफ a+b का होल स्क्वायर, क्या a² b यहां पे है क्या, क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे समझा मैंने क्या बोला, क्या बोला, अगर r की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर r इंटीजर आया मतलब तुम जिसका कोएफिशिएंट निकालना चाहता है वो टर्म वहां पे है, अगर r इंटीजर नहीं आया मतलब तुम जो निकालना चाहता है वहां पे है ही नहीं। क्लियर है क्या, तो मैंने ये लिखा है, इसका जनरल टर्म है। क्लियर है क्या, एक बात बताओ यार, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर मेरे को कोएफिशिएंट चाहिए x रेज़ टू किसका, 8 का, अरे मतलब क्या, x जो भी है ये तुम्हारा x रेज़ टू 8 होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो क्या बोलेंगे, सुनो देखो यहाँ ध्यान से देखो प्लीज, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 8, x रेज़ टू 11 माइनस r मस्ट बी इक्वल टू x रेज़ टू 8, है ना। जो भी आएगा x का टर्म यहाँ पे, उसको क्या करेंगे हम लोग, जो मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट उसका, उससे इक्वेट कर देंगे उसको। तो बेटा जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए ना। कहने का मतलब क्या, 11 माइनस r शुड बी इक्वल टू 8। r कितना मिलेगा बोलो, क्या r इंटीजर है क्या, r इंटीजर है क्या, हाँ ना इंटीजर है, को नहीं बोलते इंटीजर, ये भी बताइए बोलो फास्ट। हाँ अच्छा एक बात बताओ, 1.2 इंटीजर है, 1.2 1/2 -1/2 -1/2 है, +1/2 है, +1/2
माइनस बोला था मैंने, माइनस 1/2 है क्या, प्लस 1/2 है क्या, -1 है क्या, इंटीजर है, -1 +1, तुम बताओ इधर, -1 इंटीजर है क्या, है इंटीजर, है इंटीजर -1, सुशीला देवी, -1 इंटीजर है, अरे है ना इंटीजर, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ऑल आर व्हाट, इंटीजर्स, बट फ्रैक्शन डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या, फ्रैक्शन है तो भी चलेगा लेकिन तुम्हारा वहां पे नीचे कुछ नहीं, 1 होना चाहिए नीचे उसके, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्या समझा, इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू अलाउड नहीं है, निगेटिव हो तो भी चलेगा बट वहां पे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, राइट। अब तुमने बोला सर r = 3, यहां पे जो r की वैल्यू इंटीजर तो होनी चाहिए बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्लियर है मैंने क्या बोला, r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं चलेगा, इंटीजर मींस क्या, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर भी होगा तो भी चलेगा, क्लियर है क्या, r की वैल्यू तुमने 3 बोला, इसका मतलब क्या, r की वैल्यू 3 का मतलब क्या, कौन सा ऐसा टर्म है जो x⁸8 होगा वहां पे, कौन सा टर्म बोलो फास्ट, कौन सा, अरे T4 ना, मतलब फोर्थ टर्म, r की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म ऐसा होगा जहां पे तुम्हारा x⁸8 होगा, क्लियर है क्या, तो मेरे को चाहिए r = 3 मिला, यहां पुट कर दो t3 + 1 दैट मीन्स कितना 11 t, r के प्लेस पे 3, x⁸what 11 - 3 इंटू कितना 5, ये तो चाहिए था मेरे को x⁸8, आ गया ना, कितना दे रहा कोएफिशिएंट बोलो, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट आ गया तुम्हारा 11 t3 इंटू कितना 5/3, x⁸8 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका आंसर जो भी है दैट इज आंसर, राइट, तो 11c3 इंटू 5/3 इज आंसर, क्लियर है क्या, गिवन है तुम्हारे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, अगर ऑप्शन ऐसा है तो आंसर यही होगा, नहीं तो अगर दिया है तो करना पड़ेगा तुमको, बट चांस है कि अगर जेई में तुमसे पूछेगा तो तुमसे बोलेगा नहीं कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो, वो ज़्यादा मेहनत करवाता नहीं है तुमसे, ठीक है, ऑप्शंस तुम्हारे ऐसे कुछ गिवन होगा, ठीक है ना, तो ठीक है प्लीज़ क्वेश्चन नोट करो प्लीज़, कर लेगा ना क्वेश्चन, नोट करो प्लीज़, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁷7 in the expansion of x² + 4 का होल इज टू 8, x² + 4 का होल इज टू, है या नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, देखते हैं इधर आर कितना आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इंटीजर आया तो होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, निकाल के देखते हैं, यहाँ सुनो क्या चाहिए मेरे को, देखो सबसे पहले क्या करेंगे tr+1 फाइंड करेंगे, क्लियर है क्या, तो बता बेटा n तुम्हारा 8 है ना, चलो ठीक है 8n(cr) इंटू x⁻n-r मीन्स कितना, x² का पावर n-r मीन्स 8 - r इंटू सेकेंड क्या 4 है ना, 4 सिंपल r हो जाएगा, राइट, नाउ दिस इज व्हाट 8cr, x का पावर कितना चाहिए, 2 8 16 हो जाएगा, ये 16 - 2r इंटू कितना 4r, कौन सा टर्म मैंने बोला था, टर्म कौन सा, 7th, राइट, तो अगर मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ कितना यार, x⁻, कितना 7, मतलब x⁻16 - 2r के प्लेस पे x⁻7 होना चाहिए, इंटीजर आया तो x⁻7 होगा वहां पे, नहीं तो नहीं होगा, करके देख लो, तो x16 - 2r = 7, -2r कितना आएगा बोलो, माइनस कैंसिल कैंसिल r = क्या ये इंटीजर है क्या, तो क्या ये जो मैंने बोला x⁻7 क्या ये इसके एक्सपेंशन में आता होगा, नहीं आएगा, आएगा, अगर नहीं आएगा ना, मान लो अगर मैंने बोला होता यहाँ पे मान लो 8 होता, अगर 8 क्या होगा वो, जाहिर सी बात होगा, राइट, वो कितना आएगा बोलो फास्ट, अगर मैंने बोला मुझे चाहिए इस वाले एक्सपेंशन में x⁸8 कहाँ पे आएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होगा उसका, तो क्या बोलेंगे x⁻16 - 2r के इक्वल होना चाहिए, मतलब क्या 16 - 2r = हो जाएगा 8, वो नहीं होगा बट ये तो होगा ना यार, वो क्या बोलेंगे वहां पे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है,
तो नाउ 16 माइनस 2r, सो माइनस 2r कितना आएगा 8 माइनस 16 माइनस 8, कैंसिल कैंसिल 2 4 जा 8, मीन्स r कितना आ गया, r तुम्हारा 4 आया। जब r की वैल्यू 4 है तो कौन सा टर्म होगा, वो फिफ्थ होगा, t 4 प्लस 1, राइट। t 4 प्लस 1 क्या करेंगे, पुट कर दो वहां पे 8 c 4 एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा बोलो, 8 माइनस 4, 4 रेस टू कितना 4 इज आंसर। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 8c4 एंड कितना 4 इज आंसर। क्लियर है क्या, ठीक है, चेंज कर दो इसको, डरना। देखो इसके बाद जो है ना वो है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मींस क्या, वेरी गुड। और कांस्टेंट में जो चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, अरे कांस्टेंट मतलब क्या, वहां पे एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए मतलब क्या, एक्स का पावर जीरो होना चाहिए। क्लियर है क्या, यहाँ पे तुमको बोला कि एक्स रेस टू 8 है क्या, सर्च करो, तुमसे बोलेगा कांस्टेंट टर्म है क्या, तो एक्स रेस टू समथिंग आर के फॉर्म में एक्स को तुम कैसे इक्वेट करेगा, एक्स रेस टू जीरो से कर देंगे इसको। क्लियर है क्या, कांस्टेंट मींस क्या, वहां पे एक्स नहीं होना चाहिए, तो तुमको बोलेगा कि एक एक्सपेंशन दे देगा, सपोज करो यही क्वेश्चन हो गया, मान लो मैंने बोला इस वाले में तुम एक काम करो, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब एक्स रेस टू जीरो। क्या करेंगे देखो यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डेज टू हमारे पास 8 था, सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे जनरल टर्म फाइंड करेंगे सबसे पहले, एन कितना 8, सो 8 सी आर इंटू एक्स स्क्वायर का पावर कितना, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 8 माइनस आर इंटू 4 इज टू वॉट। अगर मुझे यहां से कांस्टेंट टर्म चाहिए दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 माइनस 4 आर लिख लो इंटू 4 इज टू आर। फॉर कांस्टेंट टर्म, फॉर कांस्टेंट टर्म, ये जो एक्स रेस टू 2 इंटू 8 माइनस आर है ना, ये कितना होना चाहिए, एक्स रेस टू जीरो हो जाना चाहिए। कितना मिलेगा 8 की वैल्यू, आर की वैल्यू 8 माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट 8। क्या, सिक्सटीन माइनस 2r इज इक्वल टू जीरो, माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 16। नहीं, कैलकुलेशन सिंपल अच्छा हो गया ना, इजी वे में हो गया, वो नहीं करना अपने को, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे, अरे जीरो है ना यार। अब एक बात बताओ, 2 इंटू 8 माइनस आर इज इक्वल टू जीरो में ये जीरो कब हो सकता है, वो बताइए। अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है मतलब क्या, दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा, कौन जीरो हो सकता है, अरे कौन सा, ये 2 है ना, ये वाला, दो फैक्टर है यहाँ पे, कौन सा, अरे 2 जीरो हो सकता है क्या, 2 कांस्टेंट है, वो चेंज होगा क्या, अरे 8 माइनस आर शुड बी इक्वल टू जीरो बेटा, नहीं समझा क्या, तो आर की वैल्यू 8 हो गई ना, तो फालतू में तुम 16 माइनस 2 आर इज इक्वल टू जीरो करोगे, फिर कैंसिल करोगे, कांस्टेंट कितना मिलेगा, आर का वैल्यू 8 हो जाएगा। मतलब कौन सा टर्म बोलो, कौन सा, नाइन्थ टर्म, अरे सेम कांस्टेंट ना यार। अगर मान लो मेरे पास ऐसा टू टर्म दिया है जहां पे सिर्फ एक्स है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट दोनों सेम हो जाएगा ना, कांस्टेंट मीन्स क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मीन्स क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं होना चाहिए मीन्स एक्स रेस टू जीरो। क्लियर है, एक क्वेश्चन नोट करो प्लीज, फाइंड, क्वेश्चन लिखो ऐसे, फाइंड, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल रेस टू 3, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल रेस टू 3, मुझे चाहिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, 4 रेस टू 3, पक्का, कितना,
4:3 पक्का? अरे लास्ट वाले का मैक्स पावर जो होगा वही तो कांस्टेंट होगा ना यार, सोचना ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, सॉरी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल रेज टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल रेज टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल रेज टू 7। काय मानुस आहे तुम्ही? अरे क्या पता ऐसा हो जाए 2x² इंटू 1/x² कैंसिल हो जाइए, हो ना? करो कितना आएगा, चेक तो करो, सीधा बोल रहे कि नहीं होगा, सीधा बोल रहे नहीं होगा भाई साहब। देखो आ रहा है क्या, देखो फास्ट बेटा, या देखो देखो यहाँ सुनो, जो प्रोसीजर है ना उसको फॉलो करेंगे अपन। TR+1 फाइंड करेंगे, x का जो भी आएगा इक्वेट कर देंगे x⁻0 से, r मिलेगा। हम पहले ऐसे ही करते थे, x⁵ चाहिए, x का पावर जो भी होगा इक्वल टू x⁵, कॉन्स्टेंट है, x का पावर जो भी होगा इज इक्वल टू x⁻0, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x का पावर जो भी होगा इज इक्वल टू व्हाट, x⁻, क्लियर है क्या? सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बट क्या करेंगे, हर एक केस में जनरल टर्म फाइंड करना ही करना है मेरे को, राइट? यहाँ सुनो, तो TR+1 कितना आएगा बोलो फास्ट, NCR ना, NCR इंटू x⁻, कितना बोलो, n-r इंटू वॉट, a⁻r, a कितना है 1/x² का पावर कितना यार? तो बेटा जहां जहां पे x है सबको लिखेंगे एक साथ, क्योंकि मुझे x का पावर जो भी होगा इक्वेट करना है मेरे को x⁻0 से, क्लियर है क्या? कितना आएगा देखो, तो 7CR x⁻, कितना 2×7 = 14 माइनस इंटू कितना r/, 1 कितना 1/x⁻, अरे 2r, दैट मीन्स 7CR x⁻14 माइनस 2r माइनस कितना इंटू कितना 1, दैट मीन्स 7CR x⁻14 माइनस, अब ये x⁻14 माइनस 4r शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, तो x⁻14 माइनस 4r इज इक्वल टू होना चाहिए x⁻0, दैट इज व्हाट 14 माइनस 4r इज इक्वल टू 0, 4r इज इक्वल टू 14, r इज इक्वल टू 14/4। क्या r इंटीजर है क्या? तो क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है जो तुम्हारा x से इंडिपेंडेंट होगा। क्या बोलेंगे, x⁻, कांस्टेंट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, x² प्लस 1/x² का पावर 7। तुम लोगों ने जिसका 7 है पता है क्या क्या उसने बस इसको इक्वेट किया, इसका क्या फिर, जहां जहां पे x है सबको कंबाइन करके उसके पावर के फॉर्म में लिखो, देन इक्वेट करो उसके साथ, क्लियर है मैंने क्या बोला? ठीक है, अब क्वेश्चन में चेंज करता हूं, प्लीज ध्यान से यहाँ सुनना। मान लो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो क्या करेंगे ध्यान से सुनो। मान लो मैंने लिखा x 2x समथिंग ऐसा x² है, प्लस मान लो 1 है, y है, और मैंने बोला होल रेज टू मान लो यहाँ पे 5 है। मैंने बोला ऐसा कौन सा टर्म होगा जो यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट होगा, लास्ट वाला फाइंड कैसे करोगे बोलो, प्रोसीजर क्या होगा बोलो, सेम कॉन्सेप्ट है, TR+1 फाइंड करेंगे। मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है, y के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, तो x का जो पावर है ना दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, x⁻0, क्लियर है क्या? अगर मुझे बोलता y से इंडिपेंडेंट हो तो क्या करता मैं, y का पावर जो भी होगा जनरल टर्म में उसको इक्वेट कर देंगे y⁻0 से। समझा मैंने क्या बोला? मान लो एक्सपेंशन ये है, मैं तुमको तरीका बताता हूं, वैसे भी यार देखो ना, ऐसा कौन सा टर्म है जहां पे सिर्फ y होगा, अरे लास्ट वाला, क्लियर है क्या? स्टार्टिंग हम लोग x² से करते हैं, y का पावर हो जाता है 0, स्टार्टिंग में y नहीं होगा ही नहीं, पहली बात तो ये, उसके बाद कंबाइन होगा, सेकेंड थर्ड 4 कंबाइन होगा, लास्ट में जैसे तुम 5 में तुम्हारा कंबाइन नहीं होगा, 6 में क्या है y का मैक्स पावर x तुम्हारा हो जाता है 0,
पहला वाला टर्म, राइट। करके देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान से प्लीज। मैंने क्या किया, सबसे पहले निकालेंगे टी आर प्लस वन, कितना आएगा का डिफरेंस मीन्स 5 माइनस आर इनटू सेकेंड वाले का पावर कितना बोलो यार, मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ होना चाहिए एक्स, दैट मीन्स व्हाट, एक्स रेस टू 2 इंटू 5 माइनस आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, एक्स रेस टू 0, मीन्स एक्स रेस टू कितना 2 5 जा, फिर वही कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 माइनस आर शुड बी इक्वल टू एक्स रेस टू 0, इन दोनों में से कौन सा 0 होगा, राइट। आर कितना मिलेगा 5, मतलब फिफ्थ टर्म ऐसा है जहां पे एक्स होगा ही नहीं, वाई होगा, बट वाई कौन से फॉर्म में, उनका मतलब ही नहीं है, राइट, है ना। आर की वैल्यू 5 मतलब क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा सिक्स टर्म, दैट इज टी 5+1, वैल्यू पुट कर लो, सो 5c 5 एक्स स्क्वायर, जैसे ही तुमने 5 माइनस 5 किया तो खत्म ही हो गया, कितना मिलेगा वाई टू वॉट 5, क्लियर है। अगर बोलेगा मुझे कि y नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, y से इंडिपेंडेंट टर्म क्या करेंगे, y रेस टू 0 कर देंगे उसको, y का जो पावर है ना r, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा y रेस टू 0, r की वैल्यू 0, मतलब कौन सा टर्म 0+1, फर्स्ट टर्म, मीन्स कौन सा वाला 5c0, एक्स स्क्वायर का पावर 5, ये खत्म, एक्स रेस टू 2 का पावर इतना, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा उसका, क्लियर है क्या। तो ऐसे सॉल्व करेंगे और कोएफिशिएंट ऐसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म हो गया, और क्या, कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, बचा है तुम्हारा मिडल, ठीक है, वो देखते हैं कल अपन। एक क्वेश्चन नोट करो प्लीज, तो दो को लिखेंगे, देखो पहली बात तो यार यहाँ पे कि मैंने अभी तक बाइनोमियल बोला, एक होता है ट्राइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स क्या, टू टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स क्या, तीन, तो अगर तीन होगा भी ना तो तुमको कंबाइन करके बोलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, अपन करेंगे वो, डोंट वरी, ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसा है तो ऐसे करेंगे, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो प्लीज वहां पे, 24 में आया था, साइड में लिख लेना इसको, इन द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x रेस टू 3 होल रेस टू 10 is 105, is 105, then a square is equal to what, 6429, अरे हाँ 6429, 429, 6429 है ना, ठीक है देवी जी, लिखा ऑप्शन, ऑप्शन लिखा फिर भी क्या लगता है, अरे बोलो, ठीक है बोलो तो सही, हाँ हाँ 4, दैट इज आंसर, 4 इज आंसर। आज कौन सा दिन है यार, आज के दिन भी काम करता है, वो बिना पढ़े टॉपर बनेगी यार, मतलब ये मानती है कि है इसके पास जादू ये है इसके पास, ये उसको यूज नहीं कर रहा है, दुनिया वालों को दिखाता नहीं है, पता नहीं क्यों
आ गया आंसर किसी का? आया क्या? व्हाट इज आंसर? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज आंसर, राइट। उसको बोला भी था। आ गया ना? तो नोट करो फास्ट। जिसका आ गया अच्छी बात है, घर से प्लस माइनस करके लेके आना। ठीक, तब यहाँ देखो, टेन सी फोर कैसे लिखोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर मीन्स कितना है? 6 फैक्टोरियल। बेटा रूट ए का मतलब कितना है? पावर 2, 1/2। तो 10 माइनस 4 6 है, ए क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। अरे नहीं बनेगा क्या? बनेगा। पावर 1/2 करोगे तो 6 मिलेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद कितना? 1/2⁴ इज इक्वल टू वट? अरे 105। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना? 4 3 2 1 मल्टीप्लाई विथ ए क्यूब इंटू 1/2⁴ इज इक्वल टू 105। कुछ कैंसिल होगा कुछ? आई थिंक सो 6 फैक्टोरियल, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा? 4 2 2 2 गया, 3 3 जा 9। यार एक बात बताओ मेरे को, 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए क्यूब 1/24 इज इक्वल टू कितना? कुछ छूटा तो नहीं ना? 104। अरे यार 2/4, 2/4 है बेटा, इसको ऐसे रहने दो, जैसे है ऐसे ही छाप लो इसको। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से प्लीज। बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर 10 को मैं लिखता हूँ 15, कुछ 15 यहाँ पे आ सकता है क्या? आ सकता है ना? 2 इंटू 5 3 जा 15 चलेगा? 5 इंटू 2 होगा ना? तो 2 को मैंने निकाल लिया, 5 3 जा 15 कर दिया। 15 से बन जा कितना? 105। तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 2 बाहर आएगा, 105 बन गया। इंटू कितना? ए क्यूब इंटू कितना? 1/2⁴ इज इक्वल टू वट? अरे 105। ये कैंसल, ये कैंसल। तो ए क्यूब अपॉन 2⁵ इज इक्वल टू 1। ए क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, ए इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज आंसर। ना ही समझ ली इसका? क्लियर? और नहीं बोला?